नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की फसल का समय शुरू हो चुका है। गेहूं की बिजाई किसान भाई शुरू कर चुके हैं। अभी ठंड पड़ने लग गई है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहता है कि गेहूं की बिजाई के समय सस्ते से सस्ता अच्छे रिजल्ट वाला कौन सा फर्टिलाइजर डालें, खर्चा भी कम हो, उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिले। आज इसी टॉपिक पे दोस्तों डिटेल से डिस्कस करूँगी। कम खर्चे में अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, गेहूं की बिजाई के समय कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, गेहूं की बिजाई कैसे करनी चाहिए, कब बिजाई करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बिजाई के समय हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा देखने को मिले। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप लाइव जानकारी लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर रासायनिक फर्टिलाइजर भी यूज करके गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं, इस चैनल पे लाइव जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि गेहूं की अगेती बिजाई या आदर्श समय कौन सा होता है। तो अभी नवंबर का समय है, ये बेस्ट समय है क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर अलग अलग होता है, 10-15 दिन का गैप होता है। तो वहाँ जहाँ पे आपके अच्छी ठंड पड़ने लग गई है तो आप बिजाई कर दीजिए। 1 नवंबर से 30 नवंबर या 25 नवंबर तक आप कभी भी बिजाई कर सकते हैं। ये आदर्श समय होता है गेहूं में अच्छे उत्पादन के लिए, तो आप बिजाई कर सकते हैं। कहीं पे जैसे कि दोस्तों हमारे राजस्थान में ठंड थोड़ी लेट पड़ती है, कहीं पे ठंड थोड़ी जल्दी शुरुआत हो जाती है, तो उसी अनुसार आप बिजाई करें आपके इन्वायरमेंट को देखते हुए। अब दोस्तों गेहूं की फसल में बिजाई के समय कम खर्चे में अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए कौन से फर्टिलाइजर हमें डालने चाहिए। तो सबसे पहला रहेगा दोस्तों गोबर की खाद। आप या तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 200 केजी आपको डालना ही डालना है। पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद होना चाहिए, या फिर आप केचुए का खाद भी डाल सकते हैं। तो वो रहेगा, आधी मात्रा ले लीजिए, 100 केजी आप डाल सकते हैं। 1 क्विंटल केचुआ खाद आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद आप डाल रहे हैं तो दोस्तों सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप गोबर की खाद जब भी डालें तो उसमें आप जीवामृत मिला करके डाल सकते हैं, या फिर NPK कंसोर्टिया थोड़ा आप पानी लीजिए, पानी लेकर के उसमें 1 केजी या 2 केजी गुड़ डाल दीजिए। पानी आप कितना भी ले सकते हैं दोस्तों। गोबर अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ज़्यादा पानी ले लीजिए, यानी 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर पानी आप कितना भी ले सकते हैं, आपकी गोबर के अकॉर्डिंग कि वो कितना सूखा है कितना गीला है। 2 केजी उसमें गुड़ डालेंगे। 500 ml से 1 लीटर तक NPK कंसोर्टिया डाल सकते हैं आप, या फिर अलग अलग NPK कंसोर्टिया जैसे कुछ किसान भाइयों के कमेंट आते नहीं मिलता है तो आप एजिटोबैक्टर, PSB और KMB अलग अलग लेकर के फिर आप मिला लीजिए। तो उस घोल में आप तैयार करके और तुरंत भी गोबर की खाद में डाल सकते हैं, या फिर 1 दिन पहले पानी में आप ये सारी चीज़ें डाल लें, गुड़, NPK कंसोर्टिया वगैरह, और दूसरे दिन आप गोबर की खाद में मिला लें। गोबर की खाद में मिला करके 1 दिन या 2 दिन आप छाया में रख सकते हैं, या तुरंत भी आप अपने प्लॉट में डाल सकते हैं। क्योंकि गेहूं की खेती का अब समय शुरू हो चुका है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो तुरंत भी आप प्लॉट में डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिस पशु का गोबर है उसी का आप गोमूत्र मिला करके भी गोबर की खाद को यूज कर सकते हैं। और जैसे गौशाला वगैरह से आप गोबर की खाद परचेज करें तो सीधा भी आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यूज करना जरूर शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सेकंड दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजर में बात करते हैं। रासायनिक फर्टिलाइजर में अक्सर किसान भाई सबसे ज़्यादा DAP यूज करते हैं। हम कहते हैं कि आप DAP यूज करेंगे तो DAP के साथ में आपको पोटाश भी लेना होगा, तो वो दोनों ही फर्टिलाइज़र महंगे हैं। उससे बेस्ट रहेगा कि आप NPK फर्टिलाइज़र यूज करना शुरू कीजिए। NPK 12-32-16, 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस, 16% पोटाश इसमें आ जाएगा। आपको अलग से म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी पोटाश फर्टिलाइजर अलग से नहीं लेना होगा। DAP आपको अलग से नहीं लेना होगा। नाइट्रोजन आपको अलग से परचेज नहीं करना होगा। नाइट्रोजन के लिए यूरिया वगैरह किसान भाई यूज करते, तो वो अलग अलग 3 फर्टिलाइजर खरीदने के बजाय एक ही आप यूज कर लीजिए। इसकी मात्रा दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखें। अगर आप गोबर की खाद ले रहे हैं, पहले आपने डाला है प्लॉट में, तो 12-32-16 की मात्रा 25 से 30 केजी ले लीजिए, सफिशिएंट रहेगी। लेकिन अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाला है प्लॉट में, तब आप इसका 1 बैग लेंगे। 50 केजी का बैग आता है, 1 कंप्लीट बैग आप डालेंगे 1 एकड़ में NPK 12-32-16।
इसके साथ में सेकंड जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इफ़को की सागरिका या किसी का भी आप सीविड एक्सट्रैक्ट जिस भी कंपनी का मिल जाए उसी का आप यूज कर लीजिए। ये देखिए दानेदार फॉर्म में ये फर्टिलाइज़र आते हैं, ये है इफ़को की सागरिका। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि सबसे कम प्राइस में ही सागरिका अवेलेबल होता है। ये Z++ भी आता है, K++ भी आता है, जो भी मिल जाए वो ही आप यूज कर लें। इस तरीके का ये दानेदार फर्टिलाइज़र आता है। ये देखिए सीविड एक्सट्रैक्ट, धनजाइम, बायोजाइम, बायोविटा, बहुत अलग अलग नामों से अवेलेबल है। सीविड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ह्यूमिक एसिड, सीविड एक्सट्रैक्ट और माइकोराजा, ये सब का कॉम्बिनेशन भी मार्केट में बहुत कंपनियों के फर्टिलाइज़र हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों सीविड एक्सट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है माइकोराजा, जो दानेदार फॉर्म में आता है, वो भी डालेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी मात्रा रहेगी, सीविड एक्सट्रैक्ट की मात्रा रहेगी 8 से 10 kg, और केवल माइकोराजा आप ले रहे हैं तो 4 या 5 kg का पैकेट आता है, वो पैकेट आप यूज कर लें। यानी कि 2 फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल हो गए। थर्ड दोस्तों, गेहूं में जैसे आप पहला पानी देने का समय होता है उस समय फसल पीलापन आने लग जाता है, फसल में फुटाव ज़्यादा नहीं होता है, कल्ले शाखाएं ज़्यादा नहीं निकलती हैं। तो उस सिचुएशन के लिए फसल हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये पीलापन क्यों आता है, जिंक की डिफिशियंसी से। और जिंक आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यूज करना है चिलिटेड फॉर्म वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब आप जिंक चिलिटेड फॉर्म में केवल जिंक मिल रही है वो भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो बेस्ट रहेगा बिजाई के समय कि किसी भी टाइप का पोषक तत्व की कमी ना हो। इसलिए मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास ये एग्रोमिन का है जिसमें कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन, बहुत सारे तत्व अवेलेबल हैं, लेकिन चिलिटेड फॉर्म में ज़रूर होने चाहिए। सेकंड, जैसे कि मेरे पास ये K+S कंपनी का है, इसमें भी जिंक सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। अन्य भी बहुत सारे जैसे कि मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं। तो इसलिए आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करेंगे लेकिन चिलिटेड फॉर्म में बिजाई के समय, इससे बेस्ट रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। बिजाई के समय में 500 ग्राम आप डाल दीजिए, अदरवाइज 1 kg भी आप डाल सकते हैं। इतना मिनिमम आपको यूज करना ही इन फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके। तो एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ, NPK 12-32-16, सीविड एक्सट्रैक्ट या फिर ह्यूमिक एसिड या फिर माइकोराजा, 3 में से कोई भी एक ले लीजिए। थर्ड, आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट या चिलिटेड जिंक जरूर होना चाहिए, उसमें आप कुछ भी चिलिटेड फॉर्म में जो भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं या केवल आप जिंक ले रहे हैं तो चिलिटेड फॉर्म वाला, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। अब दोस्तों थर्ड सिचुएशन बनती है, जैसे जिन किसान भाइयों ने DAP फर्टिलाइज़र को परचेज कर लिया तो अब क्या करें। DAP फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आप डालें ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाए, क्योंकि DAP फर्टिलाइज़र भी थोड़ा महंगा फर्टिलाइज़र आता है। इस टाइप का ये DAP फर्टिलाइज़र है, ये देखिए 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस से बहुत ही अच्छी मात्रा में है जो कि 46% है। गेहूं में दोस्तों तने का सहारा नहीं होता, जैसे और बाकी फसलों में पेड़ का सहारा होता है, तने का सहारा होता है, लेकिन गेहूं में जितना अच्छा जड़ों का विकास होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फसल आगे जाके गिरती नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती, मजबूती रहती है, बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो जड़ों के विकास के लिए हमें सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की ही आवश्यकता होती है, इसलिए किसान भाई DAP को ज़्यादा यूज करते हैं। बहुत अच्छा है, आप DAP डाल सकते हैं। अगर आप DAP डालना ही चाह रहे हैं तो इसकी मात्रा आप 30 से 35 kg ही मात्रा रखें DAP फर्टिलाइज़र की बिजाई के समय। इसके साथ में लेकिन आपको पोटाश लेना होगा, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, पोटाश नहीं है। तो पोटाश के लिए आप MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश सबसे सस्ता आता है, बाकी जो पोटाश लेंगे आप उनकी कंपेरिजन में ये थोड़ा ठीक प्राइस में आ जाता है, तो इसलिए आप ये ले लें। ये पोटाश है, इसकी मात्रा आपको MOP की मात्रा आपको कम से कम 10 kg जरूर लेना है और 30 से 35 kg आपको DAP लेना है। ये तो हो गया दोस्तों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीन ही।
इसके साथ में भी लेकिन आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड या कॉम्बिनेशन में जो भी सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ में अन्य फर्टिलाइज़र आते हैं वो आप लेना है, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए। और थर्ड, आपको इसके साथ में भी डीएपी के साथ में भी दोस्तों जिंक लीजिए या फिर आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए चिलेटेड फॉर्म वाला। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं दोस्तों। गोबर की खाद लेंगे तो इनकी मात्रा आप कम रखेंगे जो मैंने बताई है। अगर आप गोबर की खाद यूज नहीं करते हैं तो मात्रा आप बढ़ा करके लीजिए। अब दोस्तों आगे की बिजाई के समय अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट गेहूं का नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम फर्टिलाइज़र पे खर्चा करते हैं, बाकी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, लेकिन हम सीड ट्रीटमेंट करके बिजाई नहीं करते। जिससे होता क्या है कि गेहूं की फसल में आगे जब दाना बढ़ता है तो उसमें ल्यूजिस्मट नाम का रोग होता है, बालियाँ काली पड़ जाती हैं, अंदर दाना भरता ही नहीं है, अंदर काला काला सा उसमें पाउडर जैसा आप निकालोगे तो पाउडर जैसा निकलेगा, दाना भरा भी नहीं होता। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप गौमूत्र प्लस भुजे हुए चूने से आप सीड ट्रीटमेंट करके ही बिजाई करें। अच्छा, बीज उपचारित करना कैसे है, मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। कैसे गौमूत्र और भुजे हुए चूने, एक तो ऑर्गेनिक है, खर्चा नहीं है उसका क्योंकि हमारे घरों में वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उससे उपचारित करके आप बिजाई करें। और हम दोस्तों गेहूं की खेती 100% ऑर्गेनिक करते हैं, इसलिए हमने ये खाद उपचारित कर रखा है, ये डाल करके हम बिजाई करेंगे। आप लाइव देखना चाहते हैं कि हम गेहूं की खेती किस तरीके से बिजाई करेंगे, किस तरीके से आगे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करेंगे, तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।